अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। आज शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाया। ये दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं। पहली मरतबा PDM 1 और अब की बार PDM 2.0। लेकिन ये PDM 2.0 समझें इनके सियासी करियर के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। यह हर कोई जानता है कि एक दफ़ा फिर जो समझौता कॉम्प्रोमाइज़ करके हुकूमत हासिल की गई है, अपनी इक़्तिदार की प्यास बुझाने के लिए, अपने इक़्तिदार की हवस की खातिर, ये मामला, ये फार्मूला ज़्यादा लंबा अरसा चलने वाला नहीं। मैंने कल के वीलॉग में आपको बताया था कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कुछ करेंगे, तो शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं करेंगे। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने तो वैसे भी कुछ नहीं करना है। शहबाज शरीफ साहब के पास सिर्फ वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का टाइटल है और उनके साथ उनकी काबीना के पास ये टाइटल्स होंगे, ये फ़लाँ मिनिस्टर है, ये फ़लाँ मिनिस्टर है, ये फ़लाँ मिनिस्टर है। काम तो कोई और कर रहा होगा। और शहबाज शरीफ साहब हों या उनकी भतीजी मैडम चीफ मिनिस्टर हों, आप जब ब्यूरोक्रेसी के सामने बैठते हैं और ब्यूरोक्रेसी से बात करते हैं और हुक्म चलाते हैं, तो अगर मैं हूं या मेरी जगह कोई भी और हो, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम इनसे कह रहे हैं ये कर दो, वो कर दो, हुक्म चला रहे हैं, और वो अपने दिल में और उनके जहन में ये चल रहा होगा ब्यूरोक्रेसी के कि ये हमसे बात क्या करते हैं, ये हमारी वजह से ही तो आकर इस कुर्सी पर बैठे हैं, वरना ये तो हारे हुए थे, इनको तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया, इनको तो अवाम ने वोट ही नहीं दिया। तो इस वजह से चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या चाहे वो मैडम चीफ मिनिस्टर हों, वो ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं ले सकेंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए। आज इस तकरीब में और भी बेशुमार लोग मौजूद थे, नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, और नवाज शरीफ साहब यकीनन ये सोच रहे होंगे कि जी मैं काश के आज इस ओहदे का हलफ उठा रहा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए ऐसा हो नहीं पाया कि ये पहले से ही तय था कि जो लचक शहबाज शरीफ साहब की है वो नवाज शरीफ साहब में नहीं है। लिहाजा बंदा ऐसा ही चाहिए कि जिसमें लचक हो, जिसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोल्ड कर लिया जाए। अब आज आप देखिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये सिलसिला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता चला आ रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन से पहले भी किया, खामोश रहा। अगर कोई बात कह दी जाए तो फौरी तौर पे कहा जाता है जी तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस भिजवाया जाए और बुलाया जाए और पूछा जाए कि जी आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन की। ये इतना मसरूफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि इमरान खान साहब का तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस था या जो केस था, उसके लिए बाकायदा ऑल द वे अडयाला जाते रहे हैं कि जी वहाँ जाकर हम समाअत करेंगे, पर समाअत ज़रूर करेंगे। देखें, इज़्ज़त एहतराम अपनी कारकर्दगी से होता है, अपने एक्शंस, अपने अमाल से होता है। जब आपके एक्शंस ये होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे सिर्फ ये मुतालबा करती रही है, कोई आपका उनका कोई ज़ाती मामला तो है नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि आपने उनका कुछ चुरा लिया है जो आपसे वो वापस मांग रहे हैं और आप दे नहीं पा रहे हैं, तो आपस में दोनों पार्टीज़ के ये चपकलिश चल रही है। मामला ये है कि 2023 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा था, इलेक्शंस करवा दो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तब भी उसमें ताख़ीर की, और ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जिसने अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर ये कहा था कि जब कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया था, इमरान खान साहब की उस वक्त गवर्नमेंट थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा था जी हमें आप हल्का बंदियाँ करने दें, हमें अभी हल्का बंदियाँ करनी है और वो मरदमशुमारी भी होनी है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, हम इलेक्शंस करवा देंगे। ये मामला जानबूझकर डिले किया गया 2023 तक, और इस डिले की वजह ये थी कि ताकि इलेक्शंस को ना करवाने के जहाँ पर और कई बहाने हैं वहाँ पर ये एक बहाना भी हो। और अब आप ये देखिए कि इलेक्शन से पहले जहाँ जहाँ PTI के साथ जुल्म हो रहा था, ज़्यादती हो रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा था, उनसे गिरफ़्तारी में कस्टोडियल आपकी कस्टडी में होते हुए आपसे वो एफिडेविट साइन करवाए जा रहे थे, आपसे इलेक्शन से दस्तबरदारियाँ करवाई जा रही थीं। फिर जो पहले आरूज़ के पास सिलसिला था, तो वहाँ पर आपके नॉमिनेशन पेपर्स आपको जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे, आपके जो प्रपोज़र और सेकेंडर्स हैं उनको उठाया जा रहा था, और ये सब कुछ ब्रॉड डे लाइट यानी कि दिन दिहाड़े हो रहा था।
कोई अंधेरे में नहीं हो रहा था, छुप के नहीं हो रहा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये सब नज़र नहीं आ रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर खामोश था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अब तक इस चीज़ पर भी कन्फेस नहीं किया है, एतराफ़ नहीं किया है कि उनका इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बैठ गया। इस बात का भी एतराफ़ नहीं किया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो रिगिंग की शिकायत आई हैं वो दुरुस्त हैं। इस बात का भी एतराफ़ नहीं किया है, और इस पर एतराफ़ क्या करना है, ये तो इकबाल जुर्म होगा कि जहाँ पर आप PMLN के अगर किसी कैंडिडेट की तरफ से कहीं किसी हलके में कोई एतराज़ है तो आप रीकाउंटिंग में जा रहे हैं, जबकि अगर PTI के किसी बंदे ने कह दिया कि जी मेरे हलके में रिगिंग हुई है, नतीजा ठीक नहीं है, ये फॉर्म 47 का नतीजा है, फॉर्म 45 का नहीं है, तो उसको कह दिया जाता है कि जी आप ट्राइब्यूनल में जाएं। तो अगर आप इस तरीके के आपके अमाल होंगे तो फिर आपकी कोई इज़्ज़त या आपको कोई एहतराम नहीं कर सकेगा, बल्कि आप पर बेशुमार सवालात उठेंगे। अब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वही किया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जिस तरह पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना कि जी बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाएगा, वो बड़ी सोची समझी हिकमत अमली के तहत हुआ था। और उसके पीछे हिकमत अमली यही थी कि बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होगा, वोटर कन्फ्यूज़ हो जाएगा। हम एक ही शख्स को अगर कौमी असम्बली में वो कंटेस्ट कर रहा है, सूबाई में भी कर रहा है, तो हम उसको दोनों तरफ ऊपर भी यानी कि कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी अलग अलग इंतखाबी निशान देंगे। और अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी यानी कि PTI के हिमायत याफ्ता है ऊपर कौमी में और नीचे सूबाई में, तो सबके अलग-अलग हम इंतखाबी निशान देंगे। ये कन्फ्यूजन क्रिएट की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मुस्तरद किया, इसीलिए मुस्तरद किया ताकि बल्ले का इंतखाबी निशान चला जाए, और फिर इस हद तक उसको परसू किया, यानी कि उस पर इस हद तक जुड़े रहे कि जब ये मामला पेशावर हाई कोर्ट से PTI की फेवर में हुआ तो उसके बाद महंगे तरीन वकील के ज़रिए, मखदूम अली ख़ान के ज़रिए आप सुप्रीम कोर्ट पहुँचे कि जी PTI का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो इनसे लिया जाए, क्योंकि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए हैं। इससे एक तो कन्फ्यूजन, दूसरा ये कि वोटर टूट जाना था। और जो आपको लग रहा था कि जी वोटर टूटेगा, वो खैर वोटर टूटा नहीं हो, मज़ीद वोटर मोटिवेटेड था कि हम मज़ीद जो है वो मोटिवेट होकर जाएंगे और जाकर PTI को वोट देंगे। दूसरा ये कि इलेक्शंस के बाद ये जो चांगा मांगा वाला सिलसिला है या सिंध हाउस वाला मामला है, यानी कि इलेक्टेड लोगों को ख़रीदने का मामला है, हॉर्स ट्रेडिंग, वो शुरू हो जाएगी। वो हुई भी। PTI के बहुत से ऐसे MNAs और MPAs हैं जिनको दूसरी तरफ उनकी वफादारी तब्दील करवाई गई, उन पर दबाव डाला गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नया कारनामा सर अंजाम दिया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जी आइन के आर्टिकल 51 के तहत जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुतालबा किया था कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएँ, जिसमें ख़वातीन की नशिस्तें हैं और अक़लियतों की नशिस्तें हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ये कहे कि जी हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और अगर कोई ऐसा कह रहा होगा तो आई डोंट नो, आप शायद यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन आई थिंक यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1000% ये फैसला देना था, 1000%। और आप इलेक्शन कमीशन से, यानी कि जो गुलाम हो, आप किसी गुलाम से और एक्सपेक्ट कर भी क्या सकते हैं? गुलाम हो और नतीजा हक पर इंसाफ पर मबनी करे, ये हो नहीं सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 51 का सहारा लेते हुए कहा है कि जी सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबी निशान दिया जा सकता है जिसकी कौमी असम्बली में, बल्कि मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं जिनकी कौमी असम्बली में या किसी सूबाई असम्बली में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं अपने फैसले के ज़रिए कि आइन के आर्टिकल 51 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में जाएगी तो उसके जाने के नतीजे में उसको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और अक़लियतों की नशिस्तें मिलेंगी। और इस केस में चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिप्रेजेंटेशन उस तरह से इलेक्शंस में और उस तरह से कौमी असेंबली में नहीं हुई, आज़ाद उसमें शामिल हुए हैं, लिहाजा वो इससे महरूम हो जाते हैं। वहीं पर आर्टिकल 51 ये भी कहता है आईन पाकिस्तान का कि आप के साथ अगर आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हो जाते हैं तो उन आज़ाद उम्मीदवारों के भी शामिल करने के बाद प्रोपोर्शन को देखा जाएगा, क्योंकि आइन का आर्टिकल 51 जहाँ पर यह बता रहा है कि जी कौन उसके लिए अहल होगा मखसूस नशिस्तों के लिए, वहाँ पर यह भी बता रहा है कि फिर उसमें जो कुल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की होंगी, उसमें फिर वो प्रोपोर्शन को देखा जाएगा कि किसका क्या हिस्सा मिलता है, बनता है।
ठीक। तो इस मामले में आपने आइन के 51 आर्टिकल के एक हिस्से को कोट किया और पीटीआई के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ फैसला दे दिया। वहीं पर इसी आइन के इसी आर्टिकल में दूसरी बात जो लिखी हुई है आपने उसको इग्नोर कर दिया कि जी आज़ाद भी अगर शामिल हो जाएगा तो आज़ाद को उस टोटल गिनती में शामिल किया जाएगा। यही इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और ये सिर्फ इसलिए कि आगे सदर का इंतखाब होना है, ये सिर्फ इसलिए कि आगे सेनेट का इलेक्शन होना है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन मखसूस नशिस्तों से भी महरूम किया जा रहा है। ये मामला इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भरपूर कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मामले यानी कि सदर की वोटिंग और चेयरमैन सेनेट के लिए भी इस इंतखाब को रुकवाया जाए, इस पर अदालत से फौरी तौर पर रुजू किया जाए कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक ये इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी पीटीआई के खिलाफ फैसला दे देता है, जो कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि देगा, वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, यही कुछ होना है वहाँ पर भी। लेकिन एटलीस्ट आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक गए। देखें एक एक करके सब एक्सपोज हुए हैं ना, एक दफ़ा एक्सपोज हुए हैं, कई बार कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक बार नहीं बल्कि कई बार एक्सपोज हुए हैं। तो अगर हो रहे हैं तो अच्छा है, ये सब तारीख में लिखा जा रहा है और ये हम सबको याद भी रहेगा। और जो ये सब करने वाले हैं वो अपने अपने ओहदों से आज नहीं तो कल उनको उतरना है, उनकी मुद्दत पूरी होनी है। तो जब वो बाद में सोसाइटी में जाएंगे, इधर उधर रोम अराउंड करेंगे, तो फिर उन्हें अंदाज़ा होगा कि उनकी क्या स्टैंडिंग है। वो जो कुर्सी की एक ताकत थी उनके पास और वो कुर्सी का बड़ा उनको गुमान था, गुरूर था उन्हें, वो सब मट्टी में मिल जाना है। वैसे भी इंसान ने इस दुनिया से जब जाना है तो मट्टी में मिल जाना है और हासिल वसूल कुछ नहीं होना, सब कुछ इधर ही छोड़कर चले जाना है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वालों को भी या दीगर और लोगों को भी जो अभी ताकत के नशे में हैं, उनको ये नज़र आना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि देखें ताकत असल अवाम है, ठीक है। ये जो ओहदे हैं ये तो आने जाने हैं, जब ये ओहदे चले जाएंगे तो आप भी इसी तरीके से एक आम आदमी के तौर पे ज़िंदगी गुजारेंगे, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो लिहाजा चाहे वो कोई जज हो या चाहे वो किसी और मनसब पर फाइज हो, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को आज के इस वीलॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।